नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रिद्धि संस्कृतम के 12वें पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ हमने पढ़ लिया था जिसका शीर्षक था भारतस्य प्रमुखः पुरस्कारः, मतलब भारत के प्रमुख पुरस्कार। तो इसमें हमने भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये सारे जो पुरस्कार हैं वो पढ़ लिए हैं। तो आज हम करेंगे अभ्यास कार्य। आइए शुरू करते हैं इसका अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए, आंसर इन वन वर्ड, एक वर्ड में आंसर देना है हमें। क प्रश्न है, भारतस्य सर्वोत्कृष्ट पुरस्कारः कः अस्ति। भारत का सबसे बड़ा सर्वोत्कृष्ट सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? हमने पढ़ा क्या है, भारत रत्न पुरस्कार। तो एक उसमें लिखना है, सेंटेंस आपको कंप्लीट नहीं करना है। आंसर हो जाएगा इसका भारत रत्न पुरस्कारः, भारत रत्न पुरस्कार, इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न ख है, नोबेल पुरस्कार इव कहा भारतीय पुरस्कार अस्ति। जो नोबेल पुरस्कार है क्या वो भारतीय पुरस्कार है? तो जो हमने ये पढ़े ये सारे भारतीय पुरस्कार हैं, इसका जिक्र जो है वो इसमें नहीं है। ये जो है वो भारतीय पुरस्कार नहीं है। जो नोबेल पुरस्कार है जो वो भारतीय पुरस्कार नहीं है। एक वर्ड में हम इसका कैसे आंसर लिखेंगे? नास्ति, कि नहीं है, बस इतना आंसर काफी होगा। नास्ति कि भारतीय पुरस्कार नहीं है, नहीं है सिर्फ आंसर लिखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा नास्ति। प्रश्न ग है, कः पुरस्कारः जीवन काले एव दीयते। कौन सा पुरस्कार जो है वो जीवन काल में दिया जाता है? तो पद्म भूषण जो पुरस्कार है वो जीवन काल में दिया जाता है। आंसर में हम लिखेंगे पद्म भूषण पुरस्कारः, पद्म भूषण पुरस्कार है, इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न घ है, इदानीं पर्यन्तं कति जनः गांधी शांति पुरस्कारं प्राप्तवन्तः। अब तक कितने लोगों को गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हो चुका है या प्राप्त कर चुके हैं? तो कितने? 12 लोगों को मिल चुका है। क्या लिखेंगे हम? द्वादश जनः, कति की जगह आ जाएगा द्वादश और जनः, 12 लोगों को ये पुरस्कार मिल चुका है। प्रश्न न्यो है, कस्मिन् पुरस्कारे अर्जुनस्य कांस्य प्रतिमा दीयते। किस पुरस्कार में अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है? तो अर्जुन पुरस्कार में ही दी जाती है, उसका नाम ही अर्जुन पुरस्कार है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? अर्जुन पुरस्कारे, अर्जुन पुरस्कार है, इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 1 यहाँ पे खत्म हुआ। प्रश्न 2 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। फुल सेंटेंस में आंसर देना है, कंप्लीट सेंटेंस में, पूर्ण वाक्य में। अब एक वर्ड में हमें नहीं लिखना है। प्रश्न क है, भारत रत्न पुरस्कार केभ्यः दीयते। भारत रत्न पुरस्कार किनको दिया जाता है, किन लोगों को दिया जाता है? तो हमने पढ़ा था कि साइंस में, साहित्य में, इनमें जो विशिष्ट कार्य करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो आंसर में हम लिखेंगे संस्कृत में, भारत रत्न पुरस्कारः विज्ञान कला साहित्य आदिषु क्षेत्रेषु विशिष्ट कार्याय दीयते। कि भारत रत्न पुरस्कार विज्ञान कला साहित्य आदि क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कारः विज्ञान कला साहित्यादिषु क्षेत्रेषु विशिष्ट कार्याय दीयते। ये प्रश्न क का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न ख है, गांधी शांति पुरस्कार रूपेण किम किम दीयते। जो गांधी शांति पुरस्कार है उसके रूप में क्या क्या दिया जाता है, उसमें क्या क्या दिया जाता है? तो उसमें क्या क्या दिया जाता है लिखेंगे हम, गांधी शांति पुरस्कार रूपेण प्रशस्ति पत्र 10 लाख रूप्यकाणि च दीयते। तो ये सब दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और ये पैसे दिए जाते हैं। तो इसका हम संस्कृत में ऐसे ही लिखेंगे कि गांधी शांति पुरस्कार रूपेण प्रशस्ति पत्र 10 लाख रूप्यकाणि च दीयते। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न ग है, द्रोणाचार्य पुरस्कारः केभ्यः दीयते। द्रोणाचार्य पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है, किसको देते हैं? तो वो क्या होता है कि जो शिक्षक हैं उनको ये दिया जाता है, जो क्रीड़ा शिक्षक है उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कारः क्रीड़ा शिक्षकेभ्यः दीयते। ये इसका आंसर हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कारः क्रीड़ा शिक्षकेभ्यः दीयते।
जो स्पोर्ट्स टीचर हैं उनको दिया जाता है ये। घ भारत रत्न पुरस्कार कदा आरब्ध। भारत रत्न जो पुरस्कार है वो कब आरंभ हुआ था? हमने चैप्टर में पढ़ा कि वो 1954 में शुरू हुआ था। तो हम लिखेंगे भारत रत्न पुरस्कार 1954 तमे ख्रीष्टाब्दे आरब्धम। भारत रत्न पुरस्कार 1954 1954 तमे ख्रीष्टाब्दे आरब्धम। ये इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न 2 का। ध्यानचंद पुरस्कार केभ्यः दीयते। ध्यानचंद पुरस्कार किनको दिया जाता है? तो जो आजीवन क्रीड़ा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में योगदान देते हैं उनको ये दिया जाता है। संस्कृत में लिखेंगे ये मतलब जो, ये आजीवन क्रीड़ा क्षेत्रे विशिष्ट योगदानम दत्तवन्तः, कि जो आजीवन क्रीड़ा क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देते हैं, तेभ्यः उनको अयम पुरस्कारः दीयते, ये पुरस्कार दिया जाता है। ऐसे हमें इसका आंसर लिखना है कि ये आजीवन क्रीड़ा क्षेत्रे विशिष्ट योगदानम दत्तवन्तः तेभ्यः अयम पुरस्कारः दीयते। यहाँ हमारा क्या हुआ? पूर्ण वाक्येन उत्तरत भी खत्म होता है। प्रश्न 3 है रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अंडरलाइन वर्ड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? क्वेश्चन फ्रेम करना है। क्वेश्चन लिखेंगे हम फुल सेंटेंस में। तो क है पुरस्कार रूपेण अश्वत्थपत्रमेव स्मृति चिन्हम भवति। तो पुरस्कार के रूप में अश्वत्थ पत्र और स्मृति चिन्ह होता है। तो पुरस्कार रूपेण के नीचे हुआ अंडरलाइन, यहीं पे हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है। तो क्या आ जाएगा? केन रूपेण। क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्वेश्चन बनेगा केन रूपेण अश्वत्थ पत्रमेव स्मृति चिन्हम भवति, और साथ में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। किस रूप में? किस रूप में अश्वत्थ पत्रमेव और स्मृति चिन्ह होता है? तो केन रूपेण लिखेंगे, पुरस्कार रूपेण की जगह पे बाकी का सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ख है पुरस्कार समिति ही चयनम करोति। पुरस्कार समिति चयन करती है। तो पुरस्कार समिति क्या करती है? किम। पुरस्कार समिति ही किम करोति, किम आ जाएगा, किम करोति, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा साथ में। ग है ये अहिंसया कार्यम कुर्वन्ति। जो अहिंसा का कार्य करते हैं। तो जो किसका कार्य करते हैं? क्या हो जाएगा? अहिंसया की जगह कया। ये कया कार्यम कुर्वन्ति। ये कया कार्यम कुर्वन्ति। नेक्स्ट है क्रीड़ा क्षेत्रे अयम पुरस्कारः दीयते। क्रीड़ा क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो किसमें? कस्मिन। कस्मिन अयम पुरस्कारः दीयते। कस्मिन अयम पुरस्कारः दीयते। ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा। साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह आपको जरूर लगाना है। लास्ट है राष्ट्रपति ही निर्णयम करोति। राष्ट्रपति निर्णय करता है। तो कौन निर्णय करता है? कौन की संस्कृत कह। कह निर्णयम करोति। कह निर्णयम करोति। यहाँ पे आपका जो है वो प्रश्न निर्माण खत्म हुआ। नेक्स्ट पेज पे है प्रश्न नंबर 4। अधोलिखित पुरस्कार कदा आरब्धा। जो नीचे पुरस्कार लिखे हैं वो कब आरंभ हुए, हमें उनका ईयर लिखना है, उनका साल लिखना है। तो एक साइड है पुरस्कार पहले और दूसरी साइड लिखा है इन्होंने कदा, मीन्स कब वो शुरू हुए। तो क है भारत रत्न पुरस्कार। हमने पढ़ा है कि 1954 में शुरू हुआ था। तो कदा के नीचे लिखेंगे 1954 1954 तमे ख्रीष्टाब्दे। ये जरूर लिखना है, तमे ख्रीष्टाब्दे शुरू हुआ था ये। ख है पद्म भूषण पुरस्कार। ये भी 1954 में ही शुरू हुआ था। तो क्या लिखेंगे? 1954 तमे ख्रीष्टाब्दे। नेक्स्ट है गांधी शांति पुरस्कार। तो ये 1995 1995 में शुरू हुआ था। तो गांधी शांति पुरस्कार के आगे लिखेंगे हम सामने 1995 यानी 1995 तमे ख्रीष्टाब्दे। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जो था वो 1961 1961 में शुरू हुआ था। तो अर्जुन पुरस्कार के आगे हम लिखेंगे 1961 1961 तमे
ख्रिस्टाव दे इसका आंसर है। लास्ट में है ध्यानचंद पुरस्कार। तो ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो 2002 में शुरू हुआ था, तो हम लिखेंगे 2002 तमे ख्रिस्टाव दे। ये सारे जो पुरस्कार हैं इस ईयर में क्या हुए थे, आरंभ हुए थे, शुरू हुए थे। तो यहाँ पे प्रश्न 4 भी खत्म होता है। प्रश्न 5 है लास्ट यहाँ इस चैप्टर का। अधोलिखित पदानाम विभक्ति वचनम च लिखित। विभक्ति और वचन लिखना है हमें, सिर्फ पद इन्होंने दिए हुए हैं। तो पहला पद है इसमें राष्ट्रपति ही। राष्ट्रपति ही विभक्ति है प्रथमा और वचन है एक। प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है ये। क्रीड़ा क्षेत्रे। क्रीड़ा क्षेत्रे पहले भी बताया मैंने, सप्तमी विभक्ति और एक वचन। क्रीड़ा क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्रे सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। नेक्स्ट है अहिंसया। अहिंसया स्त्रीलिंग शब्द है। अहिंसा तृतीय विभक्ति है और ये भी एक वचन है, तृतीय विभक्ति और एक वचन। उसके बाद है जनेभ्य। जनेभ्य जो शब्द है वो आपका चतुर्थी में भी आता है बहुवचन में और पंचमी में भी आता है, तो दोनों हम लिखेंगे चतुर्थी पंचमी और बहुवचनम। जनेभ्य चतुर्थी पंचमी और बहुवचन। लास्ट है हमारा जो पद है यहाँ पे वो है अस्य। अस्य है हमारा षष्ठी विभक्ति, जैसे कस्य होता है, अस्य षष्ठी विभक्ति और ये है एक वचन। षष्ठी विभक्ति और एक वचन। तो यहाँ पे जो है हमारा इस पाठ का अभ्यास कार्य भी खत्म होता है।